अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं अपने नए व्लॉग के साथ और आज हम बात करेंगे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जैसा कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में ओलंपिक्स गेम्स चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान के 7 एथलीट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें जेवलिन थ्रो गेम कंपटीशन में अरशद नदीम ने हिस्सा लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके 92.97 मीटर्स का थ्रो फेंककर इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। एक गोल्ड मेडल हासिल करके अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है पूरी दुनिया में। अरशद नदीम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर मियाँ चन्नू से है, इन्होंने मल्टीपल गेम्स में पहले भी मेडल्स हासिल किए हैं, लेकिन इस बार जो इन्होंने कंपटीशन किया उस कंपटीशन में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि ओलंपिक का पिछला रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। उसके अलावा 1992 के बाद अब जाकर अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया है ओलंपिक्स में। इससे पहले भी इन्होंने मल्टीपल मेडल्स जीते थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। और उससे पहले 92 में जब पाकिस्तान की हॉकी टीम ने मेडल जीता था, वो भी एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ एक पूरी टीम का गोल्ड मेडल था। लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन में अगर किसी ने मेडल दिलवाया है तो वो अरशद नदीम है। काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड के साथ इन्होंने अपने साथ साथ कौम का नाम भी मशहूर किया है पूरी दुनिया में। अरशद नदीम के बारे में हम थोड़ी बात करें। इस गेम में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया की तरफ से आए थे जेवलिन थ्रो गेम में हिस्सा लेने, वो काफ़ी पुरुमीद थे और काफ़ी कौम की नज़रें उन पर थी और वो काफ़ी फेवरेट भी चल रहे थे। सबको यही लगता था कि फर्स्ट पोजीशन नीरज चोपड़ा की आएगी, लेकिन नीरज चोपड़ा काफ़ी मायूसी के साथ वापस गए हैं और सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की है सिल्वर मेडल के साथ। नीरज चोपड़ा ने जो रिकॉर्ड बनाया वो 89.45 मीटर्स का जेवलिन थ्रो इन्होंने किया था और इनके रिकॉर्ड को बीट किया अरशद नदीम ने। 92.97 मीटर्स का जो थ्रो इन्होंने फेंका वो फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की। इससे ज़्यादा थ्रो इस पूरी गेम में कोई ना फेंक सका। जो नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया वो 89.45 मीटर्स का जेवलिन थ्रो किया था और सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की। और थर्ड पोजीशन जिन्होंने हासिल की वो ग्रेनेडा कंट्री के एंडरसन पीटर्स है। ग्रेनेडा एक नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ का एथलीट है एंडरसन पीटर्स। इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो 88.54 मीटर्स बनाया है और ये इस रिकॉर्ड के साथ ही थर्ड पोजीशन पर आए हैं पूरे गेम में। अरशद नदीम की काफ़ी अच्छी ये एक अचीवमेंट है जो ओलंपिक्स में इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। इससे पहले 1992 जो कि काफ़ी लंबा अरसा है, तकरीबन 32 ईयर्स पहले, जो बार्सिलोना स्पेन में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था पाकिस्तान की हॉकी टीम ने। और 32 साल के बाद अब जाकर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल ओलंपिक में हासिल किया है। ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी हम डिस्कशन आज ये करेंगे कि स्टेड डी फ्रांस में हुआ था। स्टेड डी फ्रांस जो है ये एक नेशनल स्टेडियम है फ्रांस में, जो कि पेरिस में वाक़ है। वहाँ की लोकेलिटी सेंट डेनिस में ये नेशनल स्टेडियम है जो कि पेरिस सिटी में है। वहाँ पर 2024 के ये ओलंपिक्स हुए थे जिसमें मल्टीपल नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। और अरशद नदीम के बारे में हम थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ कि अरशद नदीम का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है। मियाँ चन्नू शहर में ये पैदा हुए थे। अरशद नदीम जो है वापडा के एम्प्लॉई हैं। वापडा पाकिस्तान का एक इदारा है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वापडा के स्पोर्ट्स बोर्ड के ये एम्प्लॉई हैं और इनके कोच सलमान इकबाल भट्ट हैं। उन्होंने इन पर मेहनत की, इनको कोच इनके रहे इतने सालों तक। उन्होंने इनको ट्रेन किया इस गेम के लिए और ये सलमान इकबाल भट्ट के भी काफ़ी शुक्रगुजार है। इन्होंने अल जज़ीरा चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डॉक्टर का, बाजवा साहब जो इनके डॉक्टर थे, क्योंकि इनको नी इंजरी भी हुई थी तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल था बाद में परफॉर्म करना। बट डॉक्टर ने काफ़ी इन पर मेहनत की और इन्होंने भी काफ़ी अपना ख्याल रखा, तो उनको अच्छी मेडिकेशन के साथ इनको ट्रीट किया गया। उसके बाद ये वापस मैदान में आए और अच्छी फिटनेस के साथ इन्होंने वापस परफॉर्म किया। सलमान इकबाल भट्ट ने इनको अच्छी तरह कोच किया, जिनकी वजह से ये आज इस मुकाम पर पहुँचे कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। अरशद नदीम ने जो करियर अपना स्टार्ट किया था वो 2015 में किया था। 2015 में कंपटीशन अगर आप ये देखें, इनकी फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी। 2015 में कंपटीशन हुए थे इस्लामाबाद में, उसमें वो चैम्पियनशिप जीती थी इन्होंने जेवलिन थ्रो में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। उसके बाद 2016 में इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसमें ये एलिजिबल हुए थे कि IAAF का मतलब है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ये एक इदारा है और इनकी हाई परफॉर्मेंस जो ट्रेनिंग सेंटर है मॉरिशस में,
वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था और ये सारी स्कॉलरशिप वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से इनको मिली थी। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जिन्हें पहले इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन भी कहा जाता था और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन भी कहा जाता था, IAAF, लेकिन अब इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया। ये अरशद नदीम ने जब नेशनल गेम तो 2015 में खेली थी, लेकिन 2016 में इनका आगाज़ हुआ था इंटरनेशनल गेम्स में। फरवरी 2016 में इन्होंने फर्स्ट गेम अपना इंटरनेशनल लेवल पर खेला था और पहले ही कंपटीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे पाकिस्तान के लिए। अरशद नदीम के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन्होंने अपना कॉम्पिटिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 में इस्लामाबाद में इन्होंने खेला था और वो कंपटीशन भी इन्होंने जीता था जेवलिन थ्रो में। लेकिन उसके बाद जब ये इंटरनेशनल लेवल पर, जब ये मुकाबला इंटरनेशनल लेवल पर जब कॉम्पीट करने गए थे तो इन्होंने जो फर्स्ट मैच खेला था वो गुवाहाटी इंडिया में खेला था। जैसा कि आप देख सकते हैं गुवाहाटी इंडिया में साउथ एशियन गेम्स हुए थे, वहाँ पे इन्होंने ये मेडल हासिल किया था, ब्रॉन्ज मेडल। थर्ड पोजीशन इनकी आई थी। ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है कि आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर आप कोई कंपटीशन करने जा रहे हैं और थर्ड पोजीशन यानी कि ब्रॉन्ज मेडल आप अपने कंट्री के लिए लेकर आ रहे हैं। ये भी इनके लिए अच्छी अचीवमेंट थी। तो 2016 में सेकंड जो इन्हें कंपटीशन इन्होंने खेला था वो वियतनाम में खेला था, एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। वहाँ भी इन्होंने जेवलिन थ्रो गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था थर्ड पोजीशन के साथ। और जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था वो 73.40, फर्स्ट अपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में 78.33 मीटर्स का थ्रो फेंका था, रिकॉर्ड बनाया था। और सेकंड इंटरनेशनल गेम में 73.40 मीटर का रिकॉर्ड कायम किया था इन्होंने। और सेम ईयर इन्होंने वर्ल्ड U20 चैम्पियनशिप जो कि पोलैंड में हुई थी, वहाँ भी इन्होंने कॉम्पीट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। 30th पोजीशन उन्होंने हासिल की थी, बट ये क्वालिफाई राउंड में फिर भी थे। उसके बाद 2017 में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स हुए थे जो कि अज़रबैजान बाकू में हुए थे। वहाँ पे इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की थी ब्रॉन्ज मेडल के साथ, 76.33 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। देन सेम ईयर एशियन चैम्पियनशिप्स जो कि इंडिया में हुई थी, वहाँ भी 7th पोजीशन इनकी आई थी, 78 मीटर्स का थ्रो इन्होंने किया था और ये भी एक रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, वहाँ 8th पोजीशन इन्होंने हासिल की थी। देन 2018 सेम ईयर में एशियन गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, वहाँ भी इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की थी जेवलिन थ्रो में और 80.75 मीटर्स का रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद कतर में एशियन चैम्पियनशिप्स हुई थी, वहाँ 6th पोजीशन इन्होंने हासिल की। 2019 में सेम ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो भी कतर में हुई थी, वहाँ 16th पोजीशन हासिल की, बट कोई मेडल नहीं जीत सके थे उसमें। तो नेपाल में साउथ एशियन गेम्स 2019 में सेम ईयर हुई थी, तो 86.29 का रिकॉर्ड कायम किया था, जिसमें इनकी फर्स्ट पोजीशन आई थी और गोल्ड मेडल सबसे पहला इन्होंने तब जीता था। उसके बाद 2021 में इमाम रज़ा कप जो कि ईरान में होता है मशहद में, वहाँ भी इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी 86.38 मीटर, यानी कि जो पिछला फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था वो रिकॉर्ड भी, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था ईरान के इमाम रज़ा कप में। जेवलिन थ्रो में 86.38 मीटर्स का रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद सेम ईयर में ओलंपिक गेम्स जापान में हुए थे, वहाँ पर इनकी 5th पोजीशन आई थी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ भी इनकी 5th पोजीशन आई थी 86.16, बट ये इन्होंने कॉम्पीट अच्छा किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई मेडल नहीं जीत पाए थे। उसके बाद 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में इन्होंने कॉम्पीट किया था और फर्स्ट पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जितवाया था पाकिस्तान को, जिसमें 90.18 मीटर का थ्रो फेंका था इन्होंने जेवलिन थ्रो में। इस गेम के बाद ये काफ़ी फेमस हुए थे जब इन्होंने बर्मिंघम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद टर्की में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स हुए थे, वहाँ पे जेवलिन थ्रो में 88.55 मीटर्स का थ्रो फेंक के वहाँ भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। दैन बुदापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी 2023 में, 2023 में 87.82 मीटर्स का रिकॉर्ड बना के सेकंड पोजीशन हासिल की थी। वहाँ ये फर्स्ट पोजीशन नहीं जीत पाए थे, सेकंड पोजीशन हासिल करके सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया था। उसके बाद ओलंपिक गेम्स 2024 में फ्रांस में हुई थी जेवलिन थ्रो में, जिसके बारे में हम आज पढ़ ही रहे हैं कि 92.97 का रिकॉर्ड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है जेवलिन थ्रो में। और टोटल इनके मेडल्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मल्टीपल इंटरनेशनल गेम्स में। ये सारे के सारे मेडल इंटरनेशनल हैं जो इन्होंने जीते हैं, पाकिस्तान को जितवाया है वहाँ पर। और टोटल 9 मेडल्स ये अकेले जीत के आ चुके हैं, जो कि बहुत फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए।
और वापडा का क्या रोल रहा है इनकी अचीवमेंट में। अरशद नदीम जो हैं वो वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड के एम्प्लॉई हैं। 2016 में रिक्रूट हुए थे वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड में। इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो चेयरमैन वापडा जो जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल थे उस वक्त वापडा के चेयरमैन, उन्होंने इनकी जो है रिक्रूटमेंट को अप्रूव किया था और इनको फैसिलिटेट भी किया था ग्रेड 11 की जॉब के लिए। ये बात ग्रेड 11 की जॉब से इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही हमेशा। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से जो मल्टीपल इंटरनेशनल मेडल्स इन्होंने जीते, उनकी उस परफॉर्मेंस को देखकर इनके डिपार्टमेंट ने इनको प्रमोट कर दिया था ग्रेड 18 में। 2020 में ये ग्रेड 18 में प्रमोट हो चुके थे और 2020 से यानी कि 4 साल से लेकर ग्रेड 18 में ही हैं। ग्रेड 18 की गैजेटेड एम्प्लॉई हैं वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड की। लेस्को की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेस्को यानी कि लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने इनकी रिकमेंडेशन भेजी है अरशद नदीम की 2024 ओलंपिक में जो अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है उसको मद्देनज़र रख के इन्हें ग्रेड 19 में प्रमोट किया जाए की रिकमेंडेशन गई है, बट वो डिसीजन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उसके अलावा कुछ बातें ये चल रही थी कि पाकिस्तान में इनको कोई सपोर्ट नहीं दी गई, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इनके पास पैसे नहीं थे अपनी जर्नी को फाइनेंस करने के लिए। तो वापडा ने डिसमिस किया है इन बातों को। वापडा ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, अरशद नदीम को हमने सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की थी और हमने इसकी ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया है, इसको बहुत सपोर्ट किया है हमने। तो ये बेसलेस प्रोपेगेंडा है वापडा के ख़िलाफ़, इन बातों पर यकीन ना किया जाए। इससे पहले भी काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल हीरोज़ रहे हैं जो कि अरशद नदीम के अलावा एक रेसलर थे इनाम बट, वेट लिफ्टर नवाज दस्तगीर और पावर लिफ्टर मानूर, इन सब ने भी वापडा की सपोर्ट को एंजॉय किया था। ये सब भी वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड के एम्प्लॉई थे और स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको भी काफ़ी सपोर्ट किया था, इनको फाइनेंस भी किया था ताकि ये अच्छा परफॉर्म कर सकें ओलंपिक्स में। तो अरशद नदीम को भी वापडा ने काफ़ी सपोर्ट देकर तैयार किया था ताकि ओलंपिक्स में परफॉर्म कर सके। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी ऑर्डर भी थे कि स्पोर्ट्स डिवीज़न को शट डाउन किया जाए, यानी कि स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसको बंद कर दिया जाए। उसके बाद भी वापडा ने कंटिन्यू रखा स्पोर्ट्स प्रोग्राम और अरशद नदीम को सपोर्ट करते रहे ताकि इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे और ये पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा सके। रिसेंट अपडेट ये है कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम वापस अपने घर पाकिस्तान आ चुके हैं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में इनका अच्छा इस्तकबाल किया गया, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी के साथ इनको मियाँ चन्नू लाया गया। मियाँ चन्नू की आवाम ने भी इनका अच्छा इस्तकबाल किया, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स की गवर्नमेंट्स की तरफ से भी इसे काफ़ी प्राइजेस से नवाजा गया है। तकरीबन 150 बिलियन रुपीज़ के मुख्तलिफ प्राइजेस इनके नाम हो चुके हैं, जिसमें से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें मिला है, फेडरल गवर्नमेंट से भी इन्हें प्राइज़ मिला है, सिंध गवर्नमेंट से भी इनको मिला है और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट कंपनीज़ ने भी कुछ प्राइजेस इनके नाम किए हैं जिसकी टोटल रकम 150 मिलियन रुपीस बनती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो काइंडली आप कमेंट करके बताएं और मज़ीद कुछ अपडेट्स, कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।